अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 है। टाइटल इसका ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। पहले हमने इसका ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ा था, आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले जो हम बात समझेंगे वो ये है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, या इसके अंदर जो वेस्ट पैदा होते हैं वो क्यों होते हैं। जब हम अपनी फूड कंज्यूम करते हैं, फूड हमारी डाइजेस्ट होती है, तो उसके नतीजे में हमारे पास पैदा होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, और दूसरा हमारे पास पैदा होते हैं सॉल्ट्स। अब ये दो किस्म के वेस्ट हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। अगर हमारी बॉडी में इनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो इन दोनों चीज़ों को बॉडी ने अपने अंदर से निकालना होता है। तो इन दोनों चीज़ों को अपने अंदर से रिमूव करने का जो सिस्टम है हमारे पास, जो सारे ऑर्गन्स मिलके इसको बनाते हैं और इसको असिस्ट करते हैं, ये वो हमारे पास जो है टोटल मिलके कंसिस्ट करते हैं हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद यहाँ से एक दफ़ा बुक से इसकी रीड आउट करें, इसकी डेफिनेशन, तो उसमें आ जाता है द रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ वेरियस फूड आइटम्स। मैंने आपको भी बताया है डाइजेशन के नतीजे में जो हमारे पास पैदा होने वाले एंड अदर केमिकल कंपोनेंट्स। अच्छा, एक तो हो गई हमारे पास डाइजेशन और दूसरी हमारी हो गई अदर केमिकल कंपोनेंट्स। हमारी मेटाबॉलिज्म होती है, यानी कि जो हमारे पास ग्रोथ होती है, या फिर हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन होती है हमारे अंदर डिफरेंट काम निपटाने के लिए हमारी बॉडी में। वो उसके नतीजे में जो है बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स भी वेस्ट के तौर पर हमारी बॉडी में पैदा होते हैं। एक डाइजेशन और दूसरा हमारे पास मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होने वाले केमिकल कंपोनेंट्स। इन दोनों को अब क्या करना है, नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर इज प्रोड्यूस विच मस्ट। ओके, हमारे पास दो वे हैं एक्सक्रीशन के, मतलब रिमूव करने के। हमारे पास जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो हम एक्सक्रीशन के ज़रिए, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिनेशन के ज़रिए हम इसको रिमूव करते हैं। दूसरा जो है हमारे परस्पायरेशन, यानी कि जो हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, उसकी वजह से भी हमारे पास यानी कि रिमूव हो सकते हैं। हमारे सॉल्ट जो है स्पेशली वो परस्पायरेशन के ज़रिए रिमूव होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स। उसके अंदर सबसे पहले आ जाते हैं पेयर ऑफ किडनीज, आफ्टर दैट यूरेटर्स, फिर यूरिनरी ब्लैडर, और फिर हमारे पास आ जाते हैं यूरिथ्रा। अब इसको वन बाय वन हम इसकी मॉर्फोलॉजी या फिर इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। सबसे पहली जो बात है, जब भी हम किसी चीज़ का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें सबसे पहले उसका देखना होता है कि वो उसका आउटर स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्चुअली हम इसके अंदर से अभी इस टॉपिक के अंदर हम आउटर स्ट्रक्चर ही स्टडी कर रहे हैं। तो किडनी, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसका क्या कहते हैं, उसकी शेप कैसी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी आउटर स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। तो किडनी जो होता है हमारा, उसके कलर जो होता है दैट इज़ डार्क ब्राउन, या आपने पॉइंट वाइज इसको याद रखना, डार्क ब्राउन कलर है। बीन शेप्ड इसकी शक्ल है। इसके अलावा ये लोअर एब्डोमेन में ये लाई करते हैं। ये लोअर एब्डोमेन में लाई करने का मतलब ये है कि हमारे पेट के निचले हिस्से वाली साइड पे होते हैं, और ये अपर लेयर्स के बजाय लोअर लेयर्स में होते हैं। ज़्यादा करीब ये वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी के होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हम पढ़े हैं आउटर मॉर्फोलॉजी ऑफ किडनी। सबसे पहले हमने पढ़ना है कि सिचुएटेड कहाँ पे होते हैं, कहाँ पर लाई करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो जो हमारे पास किडनी होते हैं, सबसे पहले उनकी चीज़ पढ़ने वाली ये है कि दीज आर बीन शेप्ड, कि वो बीन शेप्ड होते हैं। इनकी जो आउटर वॉल होती है वो कन्वेक्स, जबकि इनकी जो इनर वॉल होती है वो कनकेव होती है। अगर आप इसको बुक से भी देखें तो ये देखें, आपकी आउटर वॉल कन्वेक्स का क्या मतलब है कि उभरी हुई होती है, और ये अंदर से क्या होती है, थोड़ी सी पिचकी हुई होती है। आप इसको लोबिया के दाने की शक्ल की तरह कह सकते हैं कि आपको बीन शेप नज़र आते हैं। और इसकी सिचुएटेड कहाँ पे होते हैं, हमारे पास एब्डोमिनल रीजन में होते हैं। लेकिन एब्डोमिनल रीजन के अंदर जो आपको याद रखने वाली बात है कि ये हमारे पास अपर लेयर में नहीं होते, ये हमारे पास एब्डोमिन की, यानी कि जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी, हमारा पेट वाला जो हिस्सा है, उसके लोअर साइड पे होते हैं, और थोड़ी अपर लेयर्स की बजाय थोड़ा नीचे होते हैं। हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके ज़्यादा पास होते हैं। ओके, तो यहाँ पर होते हैं। और जो हमारा लेफ़्ट किडनी होता है इज़ अ लिटिल अपर, और जो हमारा लोअर किडनी होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते, बल्कि ये देखें, आप जैसे देखें, अगर आप इनको देखें तो ये वाला जो किडनी है हमारा, ये थोड़ा अपर है, और ये जो किडनी है हमारा थोड़ा लोअर है। तो लेफ़्ट किडनी इज़ अ लिटिल अपर एंड द राइट किडनी इज़ लिटिल लोअर। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी में ये बात याद रखने वाली है आपकी। उसके बाद जो है हमारे पास उन्होंने बताया है, एक दफ़ा यहाँ से रीड आउट करते हैं।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी। हमने अभी पढ़ा था आउटर मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, अब हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो मेन पार्ट्स हमारे पास है रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला और रीनल पेल्विस। इसका सिर्फ हम अभी अब काम नहीं पढ़ रहे, सिर्फ और सिर्फ उसका स्ट्रक्चर, उसका शक्ल सूरत देख रहे हैं, अभी हम उसके काम वगैरह फंक्शन नहीं पढ़ रहे। Internally, each kidney is divided into 3 regions: renal cortex, renal medulla, and renal pelvis. As I have told you before, renal cortex is the outermost region. ये सबसे outermost region होता है, ये वाला आप देख सकते हैं बीन शेप जो हमारे पास किडनी है उसका सबसे आउटर लाइनिंग जो है वो हमारे पास renal cortex है। उसके बाद ये जो आपको कॉनिकल मैसेज नज़र आ रहे हैं कॉन शेप के, ये हमारे पास जो है वो ओके। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हमने पढ़ना है, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले हमने इसका आउटर स्ट्रक्चर पढ़ा था, अब हम इसका क्या कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहला पार्ट जो है वो हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स, आफ्टर दैट रीनल मेड्यूला, रीनल पेल्विस, ये तीनों इसके पार्ट्स हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट है रीनल कॉर्टेक्स, उसके अंदर ये जो बीन शेप्ड किडनी है उसका जो सबसे आउटर वाला पोर्शन है बिल्कुल साइड वाला, ये हमारे पास जो है वो रीनल कॉर्टेक्स है। उसके बाद आपको ये जो कॉनिकल मैसेज नज़र आ रहे हैं, ये मखरूती शक्ल के कुछ हिस्से नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास जो है वो रीनल पायरामिड्स हैं। और इन रीनल पायरामिड्स को ये सारे मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास रीनल मेड्यूला। यानी रीनल मेड्यूला जो है वो इसका सेकंड पार्ट है, मिडल वाला पार्ट है, और उसका एक एक जो स्ट्रक्चर है, ये जो कॉनिकल मैस है, इस एक एक कॉनिकल मैस को हम क्या कहते हैं, रीनल पायरामिड। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया सेकंड पार्ट। इसके सिर्फ हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, फंक्शनिंग में नहीं जा रहे, सो इसका हम सिर्फ स्ट्रक्चर ही बता रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रीनल पेल्विस। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से यूरेटर अराइज होता है, जहाँ से आर्टरीज और वेन्स अंदर एंटर होती हैं, यानी कि जो सबसे इसका बाहर से रिलेटेड पार्ट है ना, वो हमारे पास रीनल पेल्विस है। यहाँ पे आमतौर पर अगर मैं आपको बताऊँ तो तमाम जो यूरिन है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और यहाँ से फिर यूरेटर इसको लेके जाता है। ठीक है, यहाँ से एक दफ़ा इसको रीड कर लेते हैं। इंटरनली ईच किडनी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स as you know, renal cortex, renal medulla and renal pelvis. Renal cortex is the outermost region, जैसे मैंने आपको बताया है कि outermost region हमारे पास renal cortex है, उसके बाद renal medulla है, उसके conical masses हैं, और इन conical masses को मिला के हमारे पास जो है renal medulla बनता है। उसके बाद renal pelvis is the inner area where urine is drained। यहाँ पे सारे किडनी में से ड्रेन होकर यूरिन यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से यूरेटर इसको ट्रांसपोर्ट करती है टूवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आप अगर रिकॉल करें, पहला लेक्चर जो था उसके अंदर आपने न्यूरॉन देखा था, जैसे जो कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट था नर्वस सिस्टम का। सो एज लाइक दैट ये नेफ्रॉन जो है वो हमारा किडनी का फंक्शनल यूनिट है। सो इसके अंदर इसका भी हमसे स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं, ज़्यादा इसकी फंक्शनिंग में नहीं जा रहे। देयर आर द ट्यूब्यूल्स वेयर यूरिन इज फॉर्म। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। एक किडनी बनाने के लिए 1 मिलियन नेफ्रॉन जो हैं वो दरकार होते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट होते हैं इसके, रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, अब हमारे पास 2 पार्ट हैं, कौन कौन से? रीनल कॉर्टेक्स है, सॉरी रीनल कार्पसल है, और दूसरा हमारे पास जो है वो रीनल ट्यूब्यूल है। अब तक जहाँ तक आपको समझ आई होगी, जो रीनल है ना, ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की मेन टर्म है। जैसे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के लिए होता है ना, इस तरह जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की मेन टर्म है वो रीनल है। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल और रीनल कार्पसल है, इनके आगे से पार्ट्स होंगे। रीनल कार्पसल के 2 पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं हमारे पास? ग्लूमेरुलस है और दूसरा हमारे पास है बोमेंस कैप्सूल। अच्छा, इसका डायग्राम से एक दफ़ा देखें कि ग्लूमेरुलस क्या चीज़ है। यहाँ तक जो है ना, ये हमारा रीनल कार्पसल ख़त्म हो जाता है, बाकी सारा अगला पार्ट है। ये जो ग्लूमेरुलस है ना, ये टफ ब्लड कैपिलरीज होता है। कैपिलरीज जहाँ पे भी आएंगी, मतलब यहाँ से वेस्ट लेके जाना है और उनको ऑक्सीजन वाला जो साफ़ खून है वो फराहम करना है। जहाँ पे भी कैपिलरीज आएंगे उनका यही काम होता है। ठीक है, तो ये ग्लूमेरुलस जो है ये ब्लड के साथ रिलेटेड है। ये आपका वो ब्लड लेकर आएगा जिसने फ़िल्टर होना है, और ये जो इसको सराउंड कर रहा है पार्ट, ये हमारे पास जो है इसका बोमेन कैप्सूल है। ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? रीनल कार्पसल। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स।
ग्लोमेरुलस आई हैव टेल्ड यू बिफोर, और बोमन्स कैप्सूल है। ग्लोमेरुलस में क्या है, टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, यानी कि गुच्छा है ब्लड कैपिलरीज का काफ़ी डेंस किस्म का, और जो कि डिवीजन और सब डिवीजन से बना हुआ है आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज और वेन्स दोनों क्यों पाई जाती हैं, ऑब्वियसली जहाँ पर खून आएगा वहाँ से वेस्ट जाना भी है, दैट्स वाई वेन वहाँ पे लाजमी प्रेजेंट होती है। आपको पता है आर्टरीज खून लेकर आती हैं और वेन्स खून लेकर जाती हैं, इन दोनों काम करने हैं तो इन दोनों का प्रेजेंट होना यहाँ पे ज़रूरी है। बोमन कैप्सूल क्या है, इसको सराउंड करता है, कप शेप स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास बना देता है रीनल कॉर्पस। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारा रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल क्या काम करता है, दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन स्टार्ट्स आफ्टर बोमन्स कैप्सूल। इसके हमारे पास जो है वो 4 पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनल, फिर डिस्टल ट्यूब्यूल, और आखिर में हमारे पास आती है कलेक्टिंग डक्ट। ये जो हमारा पार्ट है ना, कॉन्विलेटेड पार्ट, ऐसे जो इसकी ये जो ट्यूब है जिसने यहाँ पे ये बल खाई हुई है, इस जगह को हम जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद ये जो यू शेप्ड रीजन है ये हमारे पास कहलाती है लूप ऑफ हैनल। अब बिल्कुल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की तरह का एक इधर होता है डिस्टल ट्यूब्यूल, देखिए जैसे इसके कॉन्विलेटेड है, जहाँ से भी ये भी कॉन्विलेटेड है, ये प्रॉक्सिमल है लेकिन इसका नाम क्या है, डिस्टल। और जहाँ पे सारे का सारा हमारा नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट आता है, जहाँ पे यूरिन ड्रेन होकर आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट, ये हमारा कहलाता है। अब कलेक्टिंग डक्ट का क्या काम है, कलेक्टिंग डक्ट ने यूरिन को क्या करना है, रीनल पेल्विस में भेजना है, और रीनल पेल्विस से जो है फिर जाएगा हमारे पास यूरेटर से बाहर। ठीक, यानी कि तमाम जितने भी हमारे पास ओवर 1 मिलियन न्यूरॉन पाए जा रहे थे किडनी के, तो वो सारे के सारे न्यूरॉन जो हैं अपनी कलेक्टिंग डक्ट्स जाके ड्रेन करेंगे रीनल पेल्विस के अंदर, और रीनल पेल्विस से फिर जो है यूरेटर के ज़रिए हमारा यूरिन जो है वो बाहर सिक्रीट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चरल सारा था पार्ट वो ख़त्म हो जाता है। अब हम इसके आगे जो है इसकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, डायग्राम्स को इग्नोर नहीं करना। तो नेक्स्ट जो है वो हम अगली लेक्चर में बनाएंगे।